अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अब जो हम टॉपिक यानी कि जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है फिज़िक्स का चैप्टर 3 जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक एंड इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं तो इसमें से ये सोच रही हूँ कि क्या चीज़ आपको स्किप करूँ, क्योंकि सारा एज अ होल बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे स्किप ना हो सके। तो फर्स्टली हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपने नहीं भूलनी। इस चैप्टर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि इसके अंदर डायग्राम्स हैं, और डायग्राम्स आपने बिल्कुल जिस तरह बायो के साथ नहीं स्किप करते ना, तो बिल्कुल इस चैप्टर के साथ, इसके हर क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है डायग्राम। आपने जहाँ डायग्राम बनी हुई है उसको प्रैक्टिस करें और उसको मेक श्योर करें कि आपने अपने क्वेश्चन के साथ बनाई है। उसके बाद जो नीचे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ये है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो एज अ शॉर्ट आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं और एज अ लॉन्ग भी आपको इन होल दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम बनी हुई, इसको अगेन आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको बनाएं जिस टॉपिक के साथ भी है, मतलब ये फोकल लेंथ के साथ बनी हुई तो इसको फोकल लेंथ के साथ बनाएं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आने की। ये तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स दिखे हुए, बट आप गूगल से सर्च करें और इसको बाकी पॉइंट्स भी, ज़्यादा पॉइंट्स के साथ अच्छा सा मटेरियल प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास ये जो डायग्राम है इसकी कन्वेक्स और कनकेव मिरर की, ये भी डिफरेंस के अंदर आप अपना सेपरेट पार्ट छोड़ें और इसको भी बनाएंगे, ठीक है। देन वी हैव, उसके नीचे हमारे पास आ जाता है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला। सो इस फार्मूला के को मतलब ये आपको मेंशन करना भी आ जाता है, और आपको प्रॉब्लम जो दी होती हैं इस फार्मूला से रिलेटेड वो भी सॉल्व करने के लिए आ जाती हैं। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, और मेक श्योर करें कि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप अटैम्प्ट करें, उसको भी आप प्रैक्टिस करें। देन वी हैव अ शॉर्ट बॉक्स जो कि साइन कन्वेंशंस, जो कि 6 मार्क्स का आ जाता है, मतलब लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। आपने इसको अच्छी तरह मतलब प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इसमें बच्चे जो होते हैं मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हुआ होगा तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपना इससे मार्क्स नहीं सिक्योर कर सकते। इससे तो हम बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको मेक श्योर करें कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से अटैम्प्ट करें, अच्छे से याद करें, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, वही न्यूमेरिकल आ गया उससे रिलेटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि उससे एसोसिएटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। देन वी हैव द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो है हमारे पास, इससे रिलेटेड आपके पास एक आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में एक प्रैक्टिकल है। ये उसी से रिलेटेड है और इसकी भी एग्जांपल और साथ ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल इसको डिराइव कर देना, और जो भी ये बताया हुआ है स्नेल्स लॉ है क्या तो उसको एक्सप्लेन कर देना। सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन वी हैव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं स्किप करना। ये आ जाता है हमारे अंदर, शॉर्ट में भी आ जाता है, एंड इट्स फॉर द लॉन्ग टू। और इससे एसोसिएटेड जो है नीचे इसकी दी हुई है एग्जांपल, वो भी आ जाती है, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ें बताऊँ और ना बताऊँ। इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी कि मैं कुछ भी स्किप नहीं कर सकती। अगर मैं स्किप करूँगी तो इसका मतलब यही है कि मैं आपके साथ धोखा कर रही हूँ, तो वो मैं करूँगी नहीं बिल्कुल भी। दैन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये एज ए लॉन्ग तो इतना नहीं आया, लेकिन एज अ शॉर्ट आपको पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करें, प्रिज्म को एक्सप्लेन करें। ये आपको आना चाहिए। लाइट पाइप, एंडोस्कोप, ये एज अ शॉर्ट पार्ट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। देन वी हैव रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। के बाद हमारे पास है लेंसेज।
लेंसेज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि लेंस टाइप्स लिखें और इसकी लेंसेज टर्मिनोलॉजी लिखें, बट इसकी चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आ जाता है एज अ लॉन्ग या शॉर्ट के तौर पे। ठीक है, उसके अंदर भी डायग्राम है, सो इसको भी आपने ज़रूर एक्सप्लेन करना है, ये और ये दोनों डायग्राम्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और इसके अंदर जो इमेज दिए हुए इसको आप 99% रखें अपने पेपर में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इमेज ड्रॉ करनी होती है और इसमें ही बच्चे अपने मार्क्स लूज़ करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है, डायग्राम्स किसको नहीं पसंद, और डायग्राम्स के थ्रू मार्क्स आपको मिलेंगे तो कौन नहीं चाहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसको अटेंशन और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। सो इसके अंदर ये जो हमारे पास है ये शॉर्ट में आ जाता है और आपको MCQs के तौर पे आ जाता है। ठीक है, ये आपने इसको भी अच्छी तरीके से याद करें। देन उसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। सो अगेन लॉन्ग में भी आ जाते हैं क्योंकि लेंस से रिलेटेड ही ये चैप्टर है, तो उसके अंदर ये जो एज ए लॉन्ग आ जाएगा, मतलब कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर्स और फोटोग्राफ इनलार्जर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा, साथ इसकी डायग्राम भी बनानी होगी। और एज अ शॉर्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट आपको कोई पार्ट पूछ लिया जाता है, मतलब स्लाइड प्रोजेक्टर को एक्सप्लेन करें तो आपने ये इसकी डायग्राम ज़रूर बनाने, और मोस्टली इसकी प्रोबेबिलिटी भी होती है कि शॉर्ट में आने की। सो आप अच्छी तरह इसको भी प्रिपेयर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। दैन वी हैव द सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके नीचे रिजॉल्विंग पावर, इसका एज अ शॉर्ट आपको डेफिनेशन आती है वो आपको आनी चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रोस्कोप है ये, और साथ उसके बाद जो टेलीस्कोप है ये भी इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आपका एज अ लॉन्ग, मतलब इसके अंदर सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लेंसेज इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये भी आपको आता है, मतलब ये डायग्राम्स आते हैं लाजमी बनानी है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, देन वी हैव द ह्यूमन आई। सो इसकी प्रोबेबिलिटी उनके मुकाबले में बहुत कम है, उनकी अगर 80% है तो इसकी मतलब 5 या 10% होगी। सो उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टेलीस्कोप और हमारे पास जो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन वी हैव नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंस क्वेश्चन, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसके आप अपने पास नोट करें, इसके पॉइंट जिस तरह से लाइन लगा के नियर पॉइंट फार पॉइंट के आप उसका डिफरेंस नोट अपने पास बना के रखें। दैन वी हैव द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, उसके अंदर ये जो दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आ जाता है, इसको आपने फिर एक्सप्लेन करना होता है, तो इसको भी आपने नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आई हैं। सो इस तरह हमारे चैप्टर का हुआ इख्तिताम, मतलब हमारे पास इस चैप्टर में 99% चीज़ें अनस्किपेबल थी। तो इस तरह हमारे चैप्टर का हुआ इख्तिताम, और इस चैप्टर में आई एम सो सॉरी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें से 99% जो चीज़ें थी वो अनस्किपेबल थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको आ सकती है क्वेश्चन में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।